नमस्कार, मैं हूं दीपक भारद्वाज और आप देख रहे हैं नाद न्यूज ऐप का विशेष कार्यक्रम तारीखनामा। हर तारीख अपने आप में कुछ खास घटनाएं समेटे हुए होती है और इन्हीं में से कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो देश दुनिया का भविष्य तय करती हैं। तो आज हम बात करेंगे 19 जून को घटी हुई विभिन्न घटनाओं की। अब देखिए, 19 जून ने म्यांमार का भविष्य तय किया, क्योंकि इसी दिन 1945 में म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना की सबसे लंबी लड़ाई लड़ने वाली आंग सान सू ची का जन्म हुआ। वे बर्मा या यूँ कहीं म्यांमार के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले आंग सान की पुत्री हैं। आंग सान की 1947 में राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। सू ची ने लोकतंत्र की लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार कामयाब भी हुई। 19 जून ने यह भी तय किया कि वर्तमान भारत में विपक्ष का नेतृत्व किसके हाथ में होगा। जी हाँ, आज ही के दिन 1970 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी जन्म हुआ था। दक्षिण एशिया की इन दो बड़ी राजनीतिक हस्तियों की सफलता या संघर्ष में एक रूपता विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन यह एक तथ्य है कि दोनों का ही जन्म 19 जून को हुआ है। खैर, 19 जून इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज सिक्कल सेल एनीमिया जागरूकता दिवस भी है। सिक्कल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें लाल रक्त कणिकाओं की आकृति हंसिए की तरह हो जाती है। इसके कई दुष्प्रभाव होते हैं। रोगी के खून में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती, जल्द थकान होती है और वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे पीड़ित व्यक्ति का जीवन काल भी काफ़ी कम हो जाता है। इसके बारे में हम विज्ञान की किताबों में विस्तार से पढ़ते रहे हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि लाल रक्त कणिकाओं के आकार में यह परिवर्तन मलेरिया के घातक प्रभाव से भी बचाता है। इसलिए अफ्रीका, भारत और उष्णकटिबंधीय देशों के लोगों में इसका प्रभाव देखा जाता है। तो वैज्ञानिक यह मानते हैं कि मनुष्य में यह आनुवंशिक गुण या यूँ कहें कि अवगुण मलेरिया से बचाव के लिए विकसित हुआ, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हुए। सिक्कल सेल एनीमिया जागरूकता दिवस इस रोग के प्रति हमें जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। विश्व सिक्कल सेल दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2008 में की गई और अगले साल यानी 2009 में 19 जून को पहली बार इस दिन को मनाया गया। आज वर्ल्ड इथनिक डे भी है, मतलब अपनी संस्कृति, इतिहास और समुदाय से जुड़ने और इसके प्रति आभार जताने का दिवस। तो आज आप यह 2 दिवस मनाएं, अपने तरीके से मनाएं। वैसे आपको बता दें कि फादर्स डे भी पहली बार 19 जून 1910 को मनाया गया था, लेकिन चूंकि फादर्स डे जून माह के तीसरे रविवार को होता है, इसलिए इसकी तारीख हर साल बदलती रहती है। महान वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल का जन्मदिन भी आज ही है। 19 जून 1623 को जन्मे पास्कल ने कई महत्वपूर्ण खोजें की। जो खोजा वो हम विज्ञान की किताबों में पढ़ते ही हैं, लेकिन सोचिए उस वक्त वैज्ञानिकों और अन्वेषकों का जीवन कितना कठिन था, जिन्हें नई खोजों के साथ साथ सामाजिक रूढ़ियों से भी लड़ना पड़ता था। पास्कल भी लड़े और उनकी खोजों का महत्व इसी से आंक लीजिए कि दबाव नापने की इकाई और एक कंप्यूटर लैंग्वेज को उन्हीं का नाम दिया गया है, पास्कल। साहित्य की दृष्टि से देखें तो आज विवादास्पद लेखक सलमान रुश्दी का जन्मदिन है। 1947 में भारत में जन्मे, अब ब्रिटिश नागरिक हैं। मिडनाइट्स चिल्ड्रन उपन्यास के लिए 1981 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार मिला। 2008 में सार्वजनिक पोलिंग ने यह भी साबित कर दिया कि 40 वर्ष के इतिहास में बुकर जीतने वाला सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन ही था। खैर, ये तो उपलब्धि थी, लेकिन लगातार विवादों में भी रहे, खासकर एक उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस के लिए। यह उपन्यास कई देशों में बैन भी हुआ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली लंबी बहस भी चली। रुश्दी अब भी लिख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर दिन एक नया इतिहास लिखता है, और हम इतिहास के पन्नों से ऐसे ही रोचक तथ्य आपके लिए लाते रहेंगे। ये सब जानने के लिए आपको बस इतना करना है कि नाद न्यूज ऐप से जुड़े रहें। तो ऐसे ही रोचक किस्सों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम तारीखनामा। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर नाज न्यूज ऐप तो है ही, इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और रहिए हमेशा अपडेट।